Hello everyone, welcome back to my channel again. आज का जो लेसन है वो नेविल की अवेकन इमेजिनेशन बुक में से लिया गया है। इमेजिनेशन क्या है? नेविल कहते हैं इमेजिनेशन गॉड है। यही आपकी दुनिया बनाता है। यही आपकी फीलिंग्स को जन्म देता है। यही आपका ईश्वर है, ईसा मसीह है। ये आपके ही अंदर है। नेविल कहते हैं कि जब आप बोलते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, तो वही आपकी रियलिटी बनता है। जब आप कहते हो कि मैं सफल हूँ, सक्सेसफुल हूँ और उस फीलिंग को आप महसूस करते हो, तो वही सच बनता है। आपकी इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी के दरवाजे की चाबी है। नेविल कहते हैं कि गॉड जो है वो बाहर की शक्ति नहीं है, वो पहले से ही आपके अंदर है। आपकी इमेजिनेशन पावर ही आपका ईश्वर है, जो हर चीज़ को बनाती है और बदलती है। इमेजिनेशन पावर से ही हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। नेविल बाइबल को बहुत मानते हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है। उसके बिना कुछ भी नहीं बना। यहाँ पे किसके द्वारा बनाने की बात की गई है? इमेजिनेशन पावर की बात की गई है। इमेजिनेशन पावर से ही सब कुछ बना है। उसके बिना कुछ नहीं बना। आप जो भी इमेजिन करते हो, वो धीरे-धीरे रियलिटी में बन जाता है। आप जो अपने अंदर बार-बार सोचते हो, वही आपकी ज़िंदगी बन जाती है। नेविल कहते हैं कि जब तक आप अपनी इमेजिनेशन को पहचान नहीं लेते, तब तक आप अपनी बाहरी दुनिया को ही सच मानते रहोगे। जब आप अपनी अवेयरनेस और इमेजिनेशन को समझ लेंगे, तो आप खुद ही अपनी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। नेविल कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है, जो उसे रास्ता दिखाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो बाहरी दुनिया की बातों में ही उलझे रहते हैं। बाइबल जो है वो एक बाहरी किताब नहीं है, बल्कि आपके अंदर की कहानी है। नेविल कहते हैं कि बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ आपके अंदर ही है। जिस दिन आप अपने इनर पावर को पहचान लोगे, तब आपको अपनी असली ताकत का अंदाज़ा होगा, क्योंकि हर सवाल का जवाब आपके अंदर ही है। आप अपनी इमेजिनेशन को फ़ील करो, सिर्फ सोचो ही मत। जो लाइफ़ आप चाहते हो, उसे फ़ील करना शुरू करो। हर इंसान के अंदर भगवान होता है, क्योंकि सबके अंदर वही अवेयरनेस है। भगवान इसे किसको बोला गया है? बाहर किसी फिजिकल को नहीं बोला गया, फिजिकल बॉडी को। आपके अंदर जो आपके इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, आपकी इनर वॉइस को भगवान बोला गया है यहाँ पे। नेविल उसकी बात कर रहे हैं, उस अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि आप पहले अपने आप को पहचानो, सब कुछ आपके अंदर ही है। नेविल ने साफ-साफ बोला है कि आप किसी मंदिर, मूर्ति या इंसान में भगवान खोज रहे हो। आप भगवान को बाहर खोज रहे हो, जबकि वो तो आपके अंदर ही है। आपकी सोच, आपकी इमेजिनेशन, वो है भगवान। आप उससे जो भी कहोगे, जो भी बुलवाओगे, इमेजिनेशन करोगे, वो वही आपको रियलिटी में लाकर देगा। हमारे अंदर जो पावर है, वही है सब कुछ, जो हमें रियलिटी में लाकर देगा। क्योंकि जो हम इमेजिन करेंगे, वही हम 3D में अपनी लाइफ में लेकर आएँगे। जब आपको आपकी इनर पावर का एहसास होगा, फ़ील होगा, तब आप अपनी किस्मत अपनी इमेजिनेशन से लिखना शुरू करोगे।
अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी प्यार आए, पैसा आए या पीस आए, तो आपको सबसे पहले तो अपने अंदर जो फीलिंग्स है उसको महसूस करना होगा, जैसे कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। तभी आपकी जो डिज़ायर है वो आपके पास आएगी 3D में। जब आप ये मान लोगे कि जो इमेजिनेशन मैं कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास है अभी। नेविल कहते हैं कि आपकी असली दुनिया जो है वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही मौजूद है। बस आपको उसे देखना है। वही आपके अंदर जो है वही आपके बाहर का रिफ्लेक्शन है। आप बाहर जो देख रहे हैं वो आपके अंदर से ही आया है। नेविल कहते हैं कि लोग बाहर की दुनिया को ही असली मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप जैसा अपने अंदर ही सोचते हो, फील करते हो, वही आपको बाहर होता है, वही आपको बाहर मिलता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में जॉब चाहते हो, रिलेशन चाहते हो, मनी चाहते हो, एक अच्छी हेल्थ चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपनी अंदर की जो इमेज है उसको बदलो, क्योंकि बाहर का बदलाव अंदर के बदलाव के बाद ही होता है। आप जो महसूस करते हो वही बनते हो। अगर आप सोचते हो, रोज रोज सोचते हो कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो आप वैसा ही 3D में भी पाओगे कि आपको कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे तो सब प्यार करते हैं, मुझे तो सब रिस्पेक्ट देते हैं, मैं डिजर्विंग हूँ, तो वही आपकी रियलिटी बनेगा। नेविल कहते हैं कि आप बाहर मत दौड़ो, अपने अंदर देखो, अपने मन, विचार और कल्पना में वो फील करो जो तुम बाहर देखना चाहते हो। अब ये करना कैसे है? 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप शांति से बैठ जाओ और इमेजिन करो अपनी डिजायर को कि वो ऑलरेडी आपके पास है, जो भी आप चाहते हो। उस फीलिंग्स में डूब जाओ। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सीन को आपने इतना इमेजिन करना है, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स के साथ करना है कि आपको वो रियल लगने लगे। ये आपको डेली करना है और तब तक करना है जब तक आपको ये ऐसा ना लगने लगे कि ये रियल है, ये हो चुका है मेरे साथ, मेरी डिज़ायर जो है वो पूरी हो चुकी है। बाहरी दुनिया जो है वो सिर्फ एक शैडो है। जो भी बदलाव आएगा, जो भी चेंज आएगा वो आपके अंदर से ही शुरू होगा। आपके जो थॉट्स हैं वही आपकी किस्मत लिखते हैं। जो आप अंदर फील करते हो वही एंड में होगा। इसलिए बाहर देखना छोड़िए, अपने अंदर देखिए, वही है सब कुछ। नेविल एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि जैसे गार्डन में माली जो है वो एक पेड़ की जो सूखी हुई टाहनियाँ होती हैं, डालियाँ होती हैं, वो जब सूख जाती है तो वो काट देता है उनको, ताकि और भी सुंदर नए नए फूल आ सके, उसका जो रूप है वो नया रूप आ सके उसको। वैसे ही नेविल कहते हैं कि हमें भी अपनी लाइफ में पुरानी बातें जो हैं उनको काट देना चाहिए और नई नई अच्छी बातें जो है वो अपने माइंड में रखनी चाहिए। अपने पुराने और नेगेटिव विचारों को आपको काटना कैसे है, यहाँ पर नेविल ने बताया है रिविजनिंग टेक्निक के बारे में। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है आपको, 3 टेक्निक्स वाली वीडियो है, उसमें आपको मैंने बताया है रिविजनिंग के बारे में। आपको रोज रात को सोने से पहले रिविजनिंग टेक्निक करनी है। कैसे करनी है वो आप वो वाली वीडियो देखो जो मैंने बनाई है। बस सारे दिन की जो आपने आपके साथ अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ होता है, तो रात को सोने से पहले उसको सिर्फ आपने एनालाइज करना है, उस सीन को जो भी आपके साथ नेगेटिव हुआ है, किसी ने आपकी इंसल्ट की है या किसी ने भी कुछ भी बोला हो आपको, तो उसको आपने पॉजिटिव अफर्मेशन में चेंज कर देना है, पॉजिटिव सीन में चेंज कर देना है
और वो विजुलाइज करते करते ही आपको सो जाना है। एलिमेंटल गार्डनिंग का नाम दिया है, जैसे कि आप अपने मन को बुरे बीज हटा रहे हो और अच्छे बीज को बो रहे हो। ये रिविजनिंग टेक्निक डेली करने से क्या होगा? जब आप धीरे धीरे डेली करोगे इसे और पॉजिटिव सीन में कन्वर्ट करोगे, तो वो आपको सच लगने लगेगा। आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम होने लगेंगे, वो वीक हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव आपके थॉट्स हैं वो हैबिट्स बन जाएंगी आपकी धीरे धीरे। जब आप डेली करोगे आपका फ्यूचर बदलने लगेगा। नेविल कहते हैं कि हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं। एक है अटेंशन यानी कि ध्यान, और दूसरा है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करना। जिस चीज पर आप ध्यान देते हो और जैसा आप उसे इमेजिन में देखते हो और फील करते हो, वही आपकी रियलिटी बनता है। पॉजिटिव बातों पर ध्यान दोगे तो पॉजिटिव ही रियलिटी में मिलेगा, और अगर नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे तो नेगेटिव मिलेगा आपको। चूज आपको करना है। नेविल आगे बात करते हैं परसिस्टेंट अजम्पशन की। परसिस्टेंट यानी लगातार मानना। नेविल कहते हैं कि जब आप किसी बात को पूरी तरह दिल से मान लेते हैं, जैसे कि वो पहले ही सच हो चुका है, तो वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी में आने लगती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका जो बिलीव है वो लगातार बना रहे। परसिस्टेंट यानी कि लगातार। लगातार मतलब आपका बिलीव बना रहे, उसे ही परसिस्टेंट बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल नेविल ने कहा है कि अगर आप सोचते हो कि मैं अमीर बनूंगा, अगर आप ऐसे बोलते हो, पर अगले ही दिन आप डर जाते हो, आपको विश्वास नहीं है, आपको बिलीव नहीं है, आपको जो बिलीव है बहुत ही कमज़ोर है, तो ये रियलिटी में आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप हर दिन बिना हिले डुले ये सोचो कि मैं अमीर हूँ और उसे आप फील करो, तो वो रियलिटी में ज़रूर होगा। सिर्फ अफर्मेशन को बोलना ही काफ़ी नहीं होता है। जब तक आप उसको फील नहीं करते, तो वो तब तक वर्ड्स ही रहेंगे। पर जब आप उस थॉट को लगातार जीते हो, जैसे कि वो आपके पास है, तो वो रियलिटी बन जाती है आपकी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी और आपको अपने आप को डिजर्विंग समझना होगा। अगर आप प्यार चाहते हो किसी से, तो आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना होगा। अपने आप को अंदर से महसूस करना होगा आपका अपनापन, और ऐसा आपको रोज बार बार लगातार बिना डगमगाए ही करते रहना है, क्योंकि बिलीव पर ही सब कुछ है। बिलीव प्लस इमेजिनेशन इक्वल टू रियलिटी। नेविल कहते हैं कि बीच बीच में आपको नेगेटिविटी ज़रूर आएगी, डर भी लगेगा आपको, डाउट भी होगा, अगर चिंता होती है तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन आपको अपनी फिर भी उस अजम्पशन पर टिके रहना है। ये नहीं कि आज अफर्मेशन कर ली, 2 दिन बाद आपने बंद कर दी कि मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मेरी डिज़ायर पूरी होगी या नहीं होगी। तो ऐसा करने से नहीं होगा। आपको अपनी डिज़ायर पर टिके रहना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे आपका एसपी भी वापस आ जाए, चाहे आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो, फिर भी आप अपनी अफर्मेशंस पर टिके रहें। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप मॉर्निंग और नाइट को कोई भी एक अफर्मेशन अपने लिए, अपने सेल्फ लव के लिए कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन आप रोज़ बोलो।
रोज़ जितनी भी आपको बोलनी है वो बोलो, 1, 2 या 5, जितनी कम रखोगे उतना अच्छा है। पर उसको फ़ील करते हुए आपको 2-3 मिनट तक उसी उसी की अफ़र्मेशन की फ़ीलिंग में आपको डूब जाना है। जैसे कि वो सच हो चुका है, जैसे कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं सच में करती हूँ अपने आप से प्यार। ऐसा फ़ील होना चाहिए, सिर्फ़ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए होगा तो ये नहीं होगा। आपको खुद को डेली बोल-बोल कर, आप चाहे मिरर में देखकर बोलो या ऐसे ही मेडिटेशन स्टेट में रहकर बोलो, बोल-बोल कर आपको अपने आप को विश्वास दिलवाना है और इस पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिलीव होना चाहिए, पूरा का पूरा बिलीव। ये एक बार इमेजिनेशन करने से भी नहीं होगा आपकी डिज़ायर का पूरा होना, बल्कि आपको लगातार इसको फ़ील करना है और डेली इमेजिनेशन में डूब जाना है, जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। आप जैसा सोचोगे, जैसे अपनी लाइफ़ को डिज़ाइन करोगे इमेजिनेशन में, वैसी ही वो रियलिटी में बनेगी। आज के लिए इतना ही है अवेकन इमेजिनेशन की बुक में। तो यही सीखने को मिलता है हमें कि हमें सबसे पहले अपने अंदर की पावर को पहचानना चाहिए कि अवेयरनेस क्या है। हम अगर अवेयर होंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।